नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रही हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है ऑर्थोपेडिक इंजरीज, यानी जो इंजरीज होती हैं ऑर्थोपेडिक्स में, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, जो हमारे मुंबई के जाने माने डॉक्टरों में से एक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो हमारे संग थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। नमस्कार डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, हमसे बातचीत करने के लिए हाईलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंजरीज के बारे में। तो इंजरीज जब भी होगा तभी क्या करना चाहिए, तो उसकी टिप्स और इसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी लेनी थी। तो अगर खेलते खेलते या कुछ करते करते इंजरी हो गई तो तुरंत क्या करना चाहिए पब्लिक में? कभी भी कुछ इंजरी होती है अपने बॉडी पार्ट को, तो एक थेरेपी है उसके लिए, उसको राइस थेरेपी बोलते हैं, RIC। तो R मतलब रेस्ट देना चाहिए आपको, जो भी पार्ट को इंजरी हुआ है उसको रेस्ट देना चाहिए तुरंत। I मतलब इमोबिलाइजेशन, जो भी हमारे पास चीजें हैं उसको पार्ट को हमको इमोबिलाइज करना है, उसकी मूवमेंट नहीं होने देनी। अभी अंदर हमको पता नहीं क्या इंजरी हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, मसल इंजरी हुआ है, पता नहीं, बट और फर्दर इंजरी हमको अवॉइड करने के लिए वो पार्ट को इमोबिलाइज करना। C मतलब कंप्रेशन, जो भी हमारे पास क्रिप बैंडेज रहेगा, जो भी रहेगा उससे कंप्रेशन देना है पार्ट को। ओके। एंड E मतलब इलेवेशन, पार्ट को हमको ऊंचाई पे रखना ताकि स्वेलिंग वगैरह चले। ये इमीडिएटली ये सब चीजें करना है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। अगर हो भी गई तो उसके उपचार वगैरह व्हाट डू यू? अभी डिपेंड इंजरी क्या है। अगर कुछ फ्रैक्चर होता है ना, कुछ फ्रैक्चर हम सिंपल प्लास्टर से ही ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो प्लास्टर लगा देते हैं, 1 महीने में फ्रैक्चर हील हो जाता है। उसके बाद में फिर रिकवरी के लिए कुछ फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, तो इजीली हो जाता है। कुछ फ्रैक्चर होते हैं जिनको सर्जरी लगता है, सर्जरी होता है तो फिर रिकवरी टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे हमको जो भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे, है ना, अभी सर्जरी हुआ समझो तो हमको पार्ट पे ज्यादा लोड नहीं देना रहता है ना, मूवमेंट होने देना रहता है, जॉइंट की मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन लोड नहीं आना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर का एडवाइस रहेगा वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा चीज, कुछ भी बॉडी को इंजरी होती है तो एक अपना बॉडी का हीलिंग पावर रहता है ना, तो हीलिंग कैपेसिटी अपनी अच्छी रखने के लिए आपको अच्छा डाइट लेना है। जो भी आपको कुछ एडिक्शन रहेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब आपको क्विट करना है। स्मोकिंग से फ्रैक्चर हीलिंग बहुत स्लो हो जाता है। ओके, तो स्मोकिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप स्मोकिंग करेंगे तो आपका फ्रैक्चर बहुत धीरे धीरे जुड़ेगा, बंद करेंगे तो जल्दी जुड़ जाएगा। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अर्ली रिकवरी कुछ टिप्स कुछ है क्या उसके लिए, जो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए? देखो, अभी जो फ्रैक्चर रहता है ना, अगर समझो फ्रैक्चर हो गया किसी, तो उसको हील होने के लिए टाइम लगता है ना। नेचर का वो रूल है कि कोई भी हड्डी टूटता है तो मिनिमम 1 से 1.5 महीना हड्डी जुड़ने के लिए लगता है। वो टाइम हम कम नहीं कर सकते, उसको जो टाइम लगना है वो तो लगना है, ठीक है। कुछ पेशेंट बोलते हैं हमको कि हम जल्दी कैसे ठीक करें, ऐसा कुछ नहीं है, फास्ट कुछ नहीं, ठीक है। जो हीलिंग है वो आपका बॉडी करता है, हीलिंग में हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है ना। हम उसके लिए हम उसको हील नहीं करते, हम सिर्फ उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि वो जल्दी जल्दी है ना। जब हड्डी फ्रैक्चर होगी, अगर जगह पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको प्लास्टर लगा देंगे, हील हो जाएगा। हड्डी अगर सरक गई जगह पे से, हमको उसको जगह पे लाना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसी बाजू में ही रहेगी तो टेढ़ी जुट जाएगी, बाद में फिर प्रॉब्लम रहेगा, दिखेगा नहीं अच्छा, फंक्शन नहीं करेगा अपना लिम्ब अच्छा। तो हमारा फिर काम रहता है कि उसको जगह पे लाके रखें। ऑपरेशन करके हम बेसिकली क्या करते हैं, हड्डी को जगह पे लाके फिक्स करते हैं, हम उसको जोड़ नहीं लेते। जुड़ने का काम, जोड़ने का जो हड्डी का हीलिंग रहता है वो तो आपका बॉडी करेगा। ओके, तो बेसिकली आपको आपके बॉडी को ही हीलिंग के लिए आपको ये करना है। हमारा काम सिर्फ वो फ्रैक्चर सही जगह पे लाके रखना है या फिर वो फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाना है। जो टाइम लगना है वो तो लगना ही डेफिनेटली। आप अगर अच्छा डाइट रखेंगे, प्रॉपर पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो जल्दी जल्दी। और पोस्ट
यानी जुड़ने के बाद, हड्डी वगैरह जुड़ने के बाद, उसके बाद व्हाट आर द रिहैबिलिटेशन थेरेपीज क्या है? सी अभी जब हड्डी जुड़ जाता है आपको, डेफिनेटली हड्डी जुड़ने के लिए हमको पैर को या फिर वो हाथ को मूवमेंट नहीं करने देते ज्यादा, ठीक है, मूवमेंट कम रहता है, वो पार्ट रेस्टिंग में रहता है, तो क्या होता है कि अपनी पैर की हाथ की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जो मसल रहती है आजू बाजू की वीक हो जाती है। हड्डी जुड़ने के बाद इमीडिएटली हम नॉर्मल नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि जो स्ट्रेंथ रहती है वो पार्ट की कम रहती है, वो स्ट्रेंथ लाने के लिए फिर हमको एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि कुछ मेडिसिन दूंगा तो ठीक हो जाएगा, तो हमको फिजियोथेरेपी करना पड़ता है। एक तो फिजियोथेरेपी आपकी मसल स्ट्रेंथ वापस लाए, या फिर जो जॉइंट्स रहते हैं आजू बाजू के, बहुत बार हम प्लास्टर लगाते हैं, कुछ ब्रेसेस लगाते हैं, उससे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, जो नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वापस लाने के लिए भी आपको फिजियोथेरेपी करनी है, जो पेशेंट को ही करनी है, हम गाइड करते हैं, तो अच्छा फिजियोथेरेपी करेंगे फटाफट एग्रेसिवली तो फिर वो जल्दी रिकवरी हो जाए, ठीक है, तो जितना अच्छा फिजियोथेरेपी रहेगा उतना रिकवरी जल्दी और अच्छा होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिहेबिलिटेशन का। सर, इंजरी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अभी जो नेचुरल इंजरीज होती है जैसे एक्सीडेंट वगैरह जो हमारे हाथ में नहीं रहती वो तो होने वाली, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट जैसे स्पोर्ट्स में जो इंजरी होती है, जिम में जो इंजरीज होती है, डेफिनेटली वो कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं, है ना, जैसे स्पोर्ट्स में रहता है कि बिफोर गेम या फिर बिफोर जिमिंग वार्म अप बहुत जरूरी है ना, डायरेक्टली जाके कुछ खेलने लगेंगे या डायरेक्टली जाके एक्सरसाइज करने लगेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो प्रॉपर वार्म अप हैज टू बी देयर, आप अपने मसल को रेडी करते हैं वार्म अप करके, तो फिर वो इंजरी होने के चांसेस कम है। दूसरा, स्पोर्ट्स के दौरान आप प्रॉपर गियर मतलब शूज है, जो भी स्पोर्ट्स की जो ड्रेसेस रहते हैं, तो जो भी गियर रहता है वो आपको प्रॉपरली पहनना है, वो भी आपका इंजरीज अवॉइड करता है। और तीसरा रहता है कि जब घर में जो औरतें भी काम करती हैं, जब भी इंजरीज होती है उसका, उनमें तो अभी घर में जो हाउस होल्ड इंजरीज रहते हैं वो तो वी हैव टू बी केयरफुल, जैसे बहुत बार हमारे पास आती है लेडीज को कुछ मिक्सर में हाथ चला जाता है, वी हैव टू बी केयरफुल पड़ता है, कभी पैर फिसल के गिर जाते हैं, तो आपको केयर लेना है कि स्लिपरी सरफेस ना हो, एंटी स्लिप मैट डालना, जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं उनका बेड थोड़ा पास में रहे बाथरूम के, प्रॉपर लाइट होना चाहिए वहाँ पे, पकड़ने के लिए हैंडल होनी चाहिए, तो ये सब केयर लेना है आपको, तो क्या ना होता है, ओके। और कुछ लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो या फिर बॉडी के स्ट्रेंथ से ज्यादा खेल लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस भी अवॉइड करना, इससे भी कभी कभी इंजरी हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने बहुत सारी जानकारी हमको दी, तो धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।